हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे संधारित्र का निरावेशन। प्रदर्शित चित्र में आपको एक आवेशित संधारित्र दिखाया गया है, जिसमें संधारित्र की एक प्लेट पर धनावेश है और दूसरे पर ऋणावेश। जैसे आप इस संधारित्र को इस तरीके एक प्रतिरोध से जोड़ेंगे तो संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच में जो विभवांतर है उसे खत्म करने के लिए एक प्लेट से आवेश चलकर दूसरी प्लेट में पहुंचने लगेगा, कुछ इस तरह से, और ये संधारित्र निरावेशित होने लगेगा। और ये जो आवेश चल रहा है इसके लिए जो ऊर्जा है वो संधारित्र दे रहा होगा। और ये प्रक्रम तब तक चलता रहेगा जब तक संधारित्र की प्लेटों के बीच जो विभवांतर है वो शून्य ना हो जाए। अब हम लोग पढ़ेंगे कि जैसे हम लोग ने आवेशन का समीकरण तैयार किया था, जिससे हमें समझ में आया था कि समय के साथ किस तरीके वो आवेशित हो रहा है, उसी तरीके हम लोग आज पढ़ेंगे कि समय के साथ ये संधारित्र कैसे निरावेशित हो रहा होगा। कुछ इस तरह का परिपथ हम लोग ने तैयार किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बैटरी इस परिपथ से हटी हुई है, और ये जो परिपथ है ये वाला, इसमें जो धारा आप देख रहे हैं आई, ये संधारित्र की वजह से, और ये तब तक प्रभावित होती रहेगी जब तक इसकी दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर शून्य ना हो जाए। तो हम इसके लिए समीकरण बनाएंगे। इसका समीकरण बनेगा Q/C, यानी संधारित्र की प्लेटों के बीच का विभवांतर प्लस प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर इक्वल टू 0 इसलिए लिखा क्योंकि अब इस परिपथ में कोई भी बैटरी जुड़ी हुई नहीं है, यानी यहाँ पे EMF कितना हो जाएगा, 0। फिर वही काम करना है हम लोग को, Q/C को उधर ले जाएंगे तो ये -Q/C हो जाएगा। आपको पता है Q वेरिएबल है। फिर I को लिख लेंगे dQ/dt। फिर आपको पता है Q वेरिएबल है, इसको dQ के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, तो ये वाले टर्म को इधर ले आएंगे और dt को उधर भेज देंगे। तो आपका समीकरण बन जाएगा 1/Q dQ इक्वल टू -1/CR इंटू dt। dt को उधर ले गए हम लोग और Q को इधर ले आए हैं, R को इधर भेज दिया है, तो 1/Q, ये वाला Q इधर आ गया, यहाँ बचा dQ, dt को उधर भेज दिया है और ये वाला R अपॉन में आ गया है। तो 1/Q dQ इक्वल टू -1/CR dt। हम लोग इसका समाकलन कर लेंगे। यहाँ पे भी हम लोग ने निश्चित समाकलन कर रखा है, तो आपने पता देखिएगा 1/Q dQ ये हो जाएगा log बेसिक Q इक्वल टू -1/CR dt का हो जाएगा t। और आपको पता है एक समाकलन स्थिरांक जोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे हमने जो समाकलन स्थिरांक जोड़ा है वो b। अब इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। वैल्यू निकालने के लिए हमें एक कंडीशन लेनी पड़ती है। जो कंडीशन यहाँ पे लगाएंगे वो होगी कि जब समय 0 था, यानी t इक्वल टू 0 था, तो संधारित्र पूरी तरीके आवेशित था, यानी Q की वैल्यू Q0 के इक्वल होगी। ये वैल्यू हम लोग यहाँ पे रखेंगे। जैसे हम लोग वैल्यू रखेंगे तो आ जाएगा b इक्वल टू लॉग बेस e Q0। ये वैल्यू रखते हैं इस समीकरण में जो हमने अभी पीछे बनाया हुआ था। तो कुछ इस तरीके का समीकरण हमको मिलेगा। हम लोग क्या करते हैं, ये वाले टर्म को इधर ले आते तो ये माइनस का हो जाएगा, यहाँ बचेगा माइनस का t/CR। दो लॉग सेम बेस से माइनस हो रहे हैं तो वो अपॉन में बदल जाएंगे। फिर तो यहाँ आ जाएगा log e Q/Q0 इक्वल टू, अभी आएगा -t/CR। अब ये log का समीकरण है, हम इसको चरघातांकी समीकरण में चेंज करेंगे तो वही रूल है, बेस की पावर ये, तो e की पावर -t/CR इक्वल टू Q/Q0। यहाँ से हम लोग Q की वैल्यू निकाल लेंगे, तो Q इक्वल टू हो जाएगा Q0 e⁻t/CR। अब ये एक चरघातांकी समीकरण है और इसका ग्राफ हम लोग तैयार करेंगे तो ग्राफ कुछ इस तरीके का बनेगा। ये ग्राफ हमको बता रहा है कि शुरुआत में संधारित्र पे आवेश Q0 था और समय के साथ साथ ये आवेश क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, कुछ इस तरीके से। तो ये समीकरण है Q इक्वल टू Q0 e⁻t/CR, जिससे हम लोग संधारित्र के निरावेशन के बारे में पता कर सकते हैं कि संधारित्र किस तरीके निरावेशित हो रहा था।